bond, in case of crossed bond we have maximum single bond character. क्रॉस बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, समझ रहे हैं? क्रॉस बॉन्ड कैसे पहचानने की वो मैंने बताया था आपको। ये मेरा क्रॉस बॉन्ड होगा, ये जो इस रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, इस रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, ये मेरा क्रॉस बॉन्ड है। इस बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है, ये बताया था। फिफ्थ पॉइंट ये बताया था कि क्रॉस रेजोनेंस अगर है, इन क्रॉस रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड एक्वायर लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और सिक्स पॉइंट ये था कि इन केस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस डबल बॉन्ड एक्वायर लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आता है और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आता है इन केस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है, एक्सेप्ट क्रॉस बॉन्ड। क्रॉस बॉन्ड को मैंने अलग ही बता दिया है। जो मैंने क्रॉस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया वो ये सिंगल बॉन्ड होगा, और जो डबल बॉन्ड के बारे में दो पॉइंट से लिखा है वो ये वाला पॉइंट होगा। क्रॉस बॉन्ड का पॉइंट मैंने इसलिए अलग लिखा दिया है कि क्रॉस बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, इसमें सिंपल रेजोनेंस है, इसमें क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम जो पहले तीन ये पॉइंट है क्रॉस रेजोनेंस के पॉइंट से डिसीजन लेंगे, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, सारा डिसीजन वही कर देगा, ठीक। और सिंपल रेजोनेंस में अगर आप पूछते हो एक लॉन्गर रेजोनेंस है, एक शॉर्टर रेजोनेंस है, तो लॉन्गर रेजोनेंस वाले या बेटर रेजोनेंस वाले पॉइंट से हम हेल्प लेंगे बॉन्ड लेंथ फाइंड करने में। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर से एक बार ये बॉन्ड लेंथ x है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ y है, ये बॉन्ड लेंथ x1 है, ये बॉन्ड लेंथ y1 है। दोनों की बॉन्ड लेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी x1 को y1 से कंपेयर करना है और x को y से कंपेयर करना है, ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बता दिया है। तो ये x बॉन्ड लेंथ है, ठीक, ये y, तो इसमें मुझे पता चल गया ये मेरी क्रॉस की फिगर है, क्रॉस रेजोनेंस की फिगर है। वो सारी फिगर्स मैं आपको बता चुका हूं कि क्रॉस की फिगर कौन सी होती है, कैसे होती है। तो क्रॉस की फिगर के अंदर आपको देखना है इसमें मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये बॉन्ड बड़ा हो गया, यानी x1 ग्रेटर देन y1। आपको इसके पॉइंट की देखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस वाला डिसीजन कर देता है। अब दूसरा फिर क्रॉस का आइए, इन केस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड छोटा हो गया, तो यानी y लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन y हुआ। यानी जब रेजोनेंस होता है तो डबल में सिंगल कैरेक्टर आता है और सिंगल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, लेकिन क्रॉस रेजोनेंस के केस में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आया। इसका मतलब जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आया तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये छोटा बॉन्ड है, यानी y लेस देन x होगा, x ग्रेटर देन y। नाउ C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, इसमें देखिए बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड O NH2 NH, यहाँ x बॉन्ड लेंथ है, ये y बॉन्ड लेंथ है। C डबल बॉन्ड O को हम ले रहे हैं x1, इसको ले रहे हैं y1, तो x1 को y1 से कंपेयर करना है और x को y से कंपेयर करना है, यानी x1 और y1 में रिलेशन बताना है और x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन हमें चेक करना है। तो पहले ये पहचान लेते हैं कि क्रॉस रेजोनेंस किसमें हो रहा है। क्रॉस रेजोनेंस हमारा इसमें हो रहा है, तो क्रॉस रेजोनेंस किधर है, देखिए आप दिख रहा होगा, यहां से रेजोनेंस चला, ये बॉन्ड ऊपर, यहां से रेजोनेंस चला, ये बॉन्ड, तो ये क्रॉस की फिगर है, ठीक। ये सिंपल रेजोनेंस है, यहां से चल रहा है सिंपल रेजोनेंस, एन से चला रेजोनेंस और ओ की तरफ, तो ये सिंपल रेजोनेंस है। ये इधर से भी रेजोनेंस चल रहा है, इधर से भी रेजोनेंस, तो ये क्रॉस रेजोनेंस की फिगर है। अब इन दोनों में देखना है, तो हमें क्रॉस वाले पॉइंट से हेल्प लेनी है, क्रॉस वाले पॉइंट से हमें हेल्प लेनी है। तो ये क्रॉस बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O इज द क्रॉस बॉन्ड, तो क्रॉस बॉन्ड है तो इसमें मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ये इधर से इसको सिंगल बना रहा है, ये इधर से इसको सिंगल बना रहा है, तो मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर C डबल बॉन्ड O में आया, तो x1 ग्रेटर देन y1,
ठीक है। अब x और y की बात की जाए, अब ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड में लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, y greater than x. y greater than x. क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ये x बॉन्ड लेंथ, ये y बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये x1 बॉन्ड लेंथ, ये y1 बॉन्ड लेंथ, तो x को y से रिलेट करना है और x1 को y1 से रिलेट करना है। अब हमें x less than y और x1. हाँ, ये हमारा सिंपल रेजोनेंस का केस बन रहा है, ठीक है, सिंपल रेजोनेंस, लॉन्गर रेजोनेंस, ये लॉन्गर रेजोनेंस है, तो लॉन्गर रेजोनेंस जब देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है, ठीक है, तो y ग्रेटर देन x, लॉन्गर से हेल्प लेनी, शॉर्टर वाले की हेल्प नहीं लेनी, ठीक है। अब हमें सिंगल बॉन्ड लगाना है, इस सिंगल बॉन्ड को देखना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब लॉन्गर और बेटर रेजोनेंस होता है तो उस केस में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया तो ये छोटा हो गया, यानी y1 स्मॉलर हो गया, x1 बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। Yes sir. NH2CH डबल बॉन्ड CH2, NH2CH डबल बॉन्ड O, ये दो स्ट्रक्चर हमें लिए, इन दोनों में देखना है, NH2CH डबल बॉन्ड CH2 और NH2CH डबल बॉन्ड O, दोनों ही हमारे सिंपल रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इट विल बी द बेटर रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है, और ये O की तरफ चल रहा है, तो O खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये बेटर रेजोनेंस की कैटेगरी में आएगा, मैं लॉन्गर नहीं कह रहा, बेटर रेजोनेंस की कैटेगरी में ये जाएगा। यहाँ कार्बन की तरह रेजोनेंस चल रहा है अपना सिंपल तरीके से, ठीक है, तो ये बेटर रेजोनेंस है, इसमें ये बॉन्ड लेंथ पूछी जा रही है x और y, x1 और y1, x और y की अगर बात की जाए तो जो बेटर रेजोनेंस है उसकी पॉइंट की हेल्प लो, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, तो ये छोटा हो गया, यानी x ग्रेटर देन y, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, यानी ये लॉन्गर, इसको तो कंपेयर नहीं करेंगे इससे, इसको तो इसकी डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड सी है, तो सिर्फ x y से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड सी है, ये सिंगल बॉन्ड हो है, नो कंपैरिजन, ठीक, आया समझ में यहाँ तक? Yes sir. अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसमें, Yes, sir. CH है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, अब हम कंपैरिजन करेंगे x1 और y1 में, अभी भी वही है हमारा, ये हमारा जो रेजोनेंस है, कैसा रेजोनेंस है, बेटर रेजोनेंस, ठीक, लेंथ दोनों की बराबर Better है, resonance. एक लॉन पेयर दो डबल बॉन्ड, एक लॉन पेयर दो डबल बॉन्ड में ही रेजोनेंस है हमारा, अब इन दोनों में देखना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो x y का डिसीजन तो पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। अब x1 और y1 का होना है, तो बेटर रेजोनेंस वाला कंपाउंड आपको पकड़ना है, ठीक, तो इस केस में देखिए कि जब बेटर रेजोनेंस होता है तो सिंगल डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लॉन्गर, यानी y1 ग्रेटर देन x1, Greater. यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. अब दो बॉन्ड लेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ये x ये y, ठीक है, और ये वाली लेंथ ले लेते हैं x1 और ये वाली लेंथ ले लेते हैं x2 या y1, तो x x1 को y greater से than कंपेयर y1. करना है, So x greater than y.
x1 greater than y1. x greater than क्योंकि ये क्रॉस रेजोनेंस की फिगर है, ठीक है। तो मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें जाएगा, तो x ग्रेटर देन y। अब फिर इसी में फिगर में आएगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा. कम आएगा, बिल्कुल कम सही। आता है. तो कैसा होगा ये x1 कैसा होगा? x1 greater greater than than y1. y1. x1 इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो x1 ग्रेटर देन y1 लिखूं या x1 लेस देन y1 लिखूं? x1 greater than y1. ग्रेटर देन, x1 greater than y1. क्रॉस बॉन्ड ये तो डिस्कस हो गया। क्रॉस रेजोनेंस के केस में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आता है, कम आता है. तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब कम आएगा तो इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये लॉन्गर है, तो x1 ग्रेटर देन y1 होगा। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. अच्छा. x y z तीन तरीके की इसमें बॉन्ड लेंथ मैंने पूछी आपसे कि किसके अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, कौन सी छोटी, तीनों में रिलेशन बताना है, तीनों में रिलेशन बताना है। Sir, z greater than y greater than x. z greater than y greater than x। देखो कैसे, यहाँ तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ से रेजोनेंस चलेगा, ओ का लॉन्ग क्या रेजोनेंस में आ रहा है, रेजोनेंस चला, इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन दिए। अब इधर से बेटर रेजोनेंस आ गया, क्योंकि NO2 खींच भी रहा है, N डबल बॉन्ड O में रेजोनेंस चलेगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहाँ से लॉन्गर रेजोनेंस भी है और बेटर रेजोनेंस भी है, सारी चीज इसके अंदर आ गई। तो डबल बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये बड़ा हो गया। तो Z greater than Y and greater than X, ये सबसे अच्छा रेजोनेंस, ये दूसरे नंबर पे रेजोनेंस, और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। Z greater than Y greater than X। सर वो ओ है। ऑक्सीजन, ओके, ये भी ऑक्सीजन है। ये देखिए, अब इसमें मैं ये वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहा हूँ x और ये वाली, बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और क्यों होगी? So x greater Sir, than x greater than y. Sir, x greater than y. Greater than So x greater than y. x greater than y. x greater X than greater y, than y. sir because sir सर longer क्योंकि उसका resonance लॉन्ग रेजोनेंस है, क्रॉस भी है और उसके बाद क्रॉस दोनों में है, तो हम cross और sir longer इसी से resonance चेक है उसमें। करेंगे। एरोमेटिसिटी आ रही है। देखिए इसमें क्रॉस रेजोनेंस भी है, यहाँ भी क्रॉस रेजोनेंस है, बट इट इज लॉन्गर रेजोनेंस, और दूसरे एरोमेटिसिटी आ रही है इसके अंदर, सारी चीजें फेवरेबल है, क्रॉस यहाँ भी है रेजोनेंस, क्रॉस यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ n से चल रहे हैं, लॉन्गर भी हो गया रेजोनेंस, और एरोमेटिसिटी आएगी, जब यहाँ से रेजोनेंस चलेगा तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा, और एरोमेटिसिटी तो बहुत तेजी से आती है जब कंपाउंड में आती है, तो इस बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी x ग्रेटर देन y। आया समझ में? Yes sir. यस x है, y है, ये z है,
इन तीनों में मुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है। x है, y है एंड z। x y z तीनों CO बॉन्ड है, ये भी CO, ये भी CO, ये भी CO। तीनों में मुझे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताइए। Sir, x greater than z greater than y. Sir, x greater than y equals to z. ZXY. Sir, x z y. x greater than y greater than z, ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा वो समझिए, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, ये तो सिंगल का सिंगल ही है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पार्शियल, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 CO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड CH3। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने, ठीक है। तो इन दोनों में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है वो कौन सा वाला है, ये वाला न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो जब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के बनते हैं तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है। तो मोस्ट स्टेबल तो इन दोनों में यही है, मोर स्टेबल रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड लेंथ हमारी डिसाइड करेगा, ठीक है। जो जैसे दिया हुआ है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, इसमें मोर डबल बॉन्ड है, इसमें मोर डबल बॉन्ड है तो ये छोटा हो गया, तो ये एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल, और ये मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखे हुए बैठा है। तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, क्लियर। अब ये x और ये y, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ मुझे कंपेयर करनी है। सर उसमें y और z में एक बार बता दीजिए। y और z ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। नॉन इक्विवेलेंट, इसमें देखिए आप, इस बॉन्ड में पहले ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इस बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट नहीं है। जब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो उस केस में जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है। तो मोर स्टेबल तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मेरा न्यूट्रल, तो यही बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगा। यानी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नो डाउट। जब आप इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग। ओके सर, ठीक है, x y z। तो इसमें x greater than z Greater than than y. X greater than Y. X greater than y. X greater than y. Was here. x और y में देखिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले डबल बॉन्ड से बना हुआ है, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो दोनों एरोमेटिक होगी, ये भी और ये भी। Was ये here. बहुत तेजी से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये बहुत तेजी से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इससे करता हूँ, ऐसा इधर से करता हूँ या इधर से करता हूँ, दोनों में ही एक एरोमेटिक बनेगा तो एक एंटी एरोमेटिक बनेगा। भाई अगर आपने नीचे कर दिया तो ये एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन गया। तो एक में स्टेबिलिटी है, एक में अनस्टेबिलिटी है, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसकी स्पीड चलने की बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, इसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। आपको ये देखना है, ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। सर x X greater than greater y. y. क्यों? सर क्रॉस्ड बॉन्ड है x. क्रॉस रेजोनेंस तो यहाँ से चल रहा है ना, Was. सर उधर से हाइपर कॉन्जुगेशन. इधर से रेजोनेंस चल रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन तीन पेयर है, यहाँ से रेजोनेंस चला, ये सिंपल रेजोनेंस, इधर से रेजोनेंस चला, लेकिन इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन क्रॉस कर गया आपकी बात। हाँ. रेजोनेंस क्रॉस नहीं कर रहा, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा इसका जरूर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्रॉस कैटेगरी में चला गया, ठीक है। अब क्रॉस वाले पॉइंट से ही हेल्प लेंगे हम, तो क्रॉस बॉन्ड में मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यानी x ग्रेटर देन y, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी x1 ग्रेटर देन y1. y1,
इस तरीके से पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। CH3 CH2 H, ये बॉन्ड लेंथ X, CH3 H, ये बॉन्ड लेंथ Y। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आपकी बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहा हूं, आपको बॉन्ड एनर्जी भी पूछी जा सकती है, तो कर लेंगे उसको। इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा थी, इसकी, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड एनर्जी के इनवर्स रिलेशन में लेकर के किसी की भी बॉन्ड लेंथ किसी की भी बॉन्ड एनर्जी में कंपेयर कर सकता हूं। अब मुझे ये कंपेयर करना है, ये CH बॉन्ड लेंथ और ये भी CH बॉन्ड लेंथ। Sir, X greater than Y. Sir, X greater than Y. X ग्रेटर देन Y कह रहे हैं आप। Yes, sir. देखिए पहले तो आपको मैं ये बता दूं, जो बॉन्ड एनर्जी है, किसी बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, तो बॉन्ड एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ होमोलैटिक फिशन। Y greater than एक मिनट, Yes, sir. Y greater than. बॉन्ड एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ Homolytic fission. होमोलैटिक फिशन, और होमोलैटिक फिशन में हमेशा रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और हेटेरोलैटिक फिशन है तो उसमें आयंस बनते हैं। दो एटम को अगर आपको हेटेरोलैटिकली तोड़ना है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव ले जाता है, दूसरा पॉजिटिव, वो तो हुआ हेटेरोलैटिक फिशन। जैसे एक AB बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे तोड़ दूं कि A पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही B ले गया, तो ये तो हुआ हेटेरोलैटिक फिशन, इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। एक होता है होमोलैटिक फिशन, इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा था, A और B के बीच में एक बॉन्ड था, उसको होमोलैटिकली तोड़ना है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी A रेडिकल और B रेडिकल। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बॉन्ड एनर्जी का। यहाँ तो बेईमानी हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन एक लेके चला गया कोई सब, तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी बॉन्ड एनर्जी का। किसी की बॉन्ड एनर्जी अगर है, कई बार तो वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का एक्चुअल मेजरमेंट हम बोलेंगे होमोलैटिक फिशन। ये होमोलैटिक है, वो हेटेरोलैटिक फिशन है। तो हमें होमोलैटिक फिशन करना है, होमोलैटिक फिशन करो और फिर देखो। Y greater. सर हमको कैसे पता चलेगा कब हमें होमोलैटिक फिशन करना है, कब हमें बॉन्ड लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से जाना है? तो मेंशन ये करके ये ना बोले कि हेटेरोलैटिकली फिशन करना है तब तक होमोलैटिक मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि बॉन्ड एनर्जी का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप ये मान के चलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। ओके सर, ठीक है। तो होमोलैटिक फिशन कर रहे हैं इसका, जब होमोलैटिक फिशन करेंगे तो ये बनेगा, सर इसका हाइपर कंजुगेशन से नहीं कर सकते? हैं हाइपर कंजुगेशन से नहीं देख सकते? तो लीजिए जरा CH3 इसमें कौन सा हाइपर कंजुगेशन कर रहे हो? अच्छा हाँ ठीक। ठीक है, CH3 CH2 रेडिकल ये बना, और इसमें बना CH3 CH3 रेडिकल। यहां से CH बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, और ये रेडिकल बना, इसको तोड़ा तो ये रेडिकल बने, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये दो बने, इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये दो बने। अब ये जो बना ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होंगे, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसके बनेंगे कितने? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, बोलो। यस सर। जब ये ज्यादा स्टेबल हुआ इसका मतलब ये जल्दी टूटेगा, कम एनर्जी में टूटेगा। तो टूटने के बाद भी स्टेबिलिटी आ रही है, रिलेटिवली इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये जल्दी टूटना चाहेगा, तो टूटने के बाद जो चीज बन रही है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल बन रही है, इसका मतलब ये जल्दी टूटेगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, इसका मतलब यही तो हुआ, बोलो। Yes. भाई जल्दी टूट रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, ज्यादा है, यानी y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। इसकी बॉन्ड एनर्जी लिख देते हैं यहां पर, बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, लेसर बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि जल्दी टूट रहा है, क्योंकि मोर स्टेबल चीज बनेगी।
जब बॉन्ड एनर्जी किसी की कम है तो इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा होगा, लॉन्गर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी, बोलो। Yes, sir. तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी यानी y ग्रेटर देन x। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. x और y इन दोनों में कंपैरिजन करना है। X greater than Y. Y greater than Y X greater less than Y. Sorry. with x और y में कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा तो इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बचेगा यानी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा इसके अंदर भी Yes, sir. ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बॉन्ड हमारा कैसा हो गया, लॉन्गर यानी y ग्रेटर देन x। यस सर। ठीक है, अब इसमें देखना है ये x से बॉन्ड है और ये y से बॉन्ड है, दोनों में देखना है। Y greater than इन दोनों में बताना है कि ये CC बॉन्ड है और ये CC बॉन्ड है दोनों। so Y greater than X देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, Hmm. इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दो बनेंगे CH2 के हिसाब से। Hmm. ठीक है, तो जब ये ऐसे मानिए ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो वो पॉइंट लगा दो जहां ज्यादा रेजोनेंस होता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है। तो इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा क्योंकि 3 बार CH बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा, एक CH2 देगा फिर इसको बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा CH भी वही करेगा, तीसरा CH भी वही करेगा, तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। Hmm. ठीक है, तो ये छोटा हो गया यानी x लेस देन y, जबकि यहाँ पर दो बार CH बॉन्ड टूट करके इसको डबल बनाएगा तो x लेस देन y हमारा होगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार, कौन सा? यही वाला। दोबारा देख लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये x है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये y है। ये मेरे दो बॉन्ड्स कंपेयर कर रहे हैं x और ये y। यहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 3 CH बॉन्ड, 3 अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। ओके सर। ठीक है, तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करेंगे आप इसका, ये करेंगे ना इस तरीके से CH देख यहाँ से ये बॉन्ड चला और ये, ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम कर रहे हैं, ऐसे ही इस बॉन्ड से भी करोगे, ऐसे ही इस सर हो बॉन्ड से भी जाएगा। करोगे, 3 बार करना पड़ेगा ऐसा। ओके सर। इसमें 2 बार करना पड़ेगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा x में, इसलिए x लेस देन y होगा। नाउ ये बॉन्ड x, ये y, CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड x1 और ये y1। तो आपको x और y में रिलेशन बताना है और x1 और y1 में रिलेशन बताना है। Y greater than X क्या रिलेशन होगा? सर x ग्रेटर देन y।
x ग्रेटर देन y, क्यों? x greater than y. क्यों? So y greater than x. क्यों? Yes. x greater than y. Better x y x नहीं होगा तो y होगा। रीजन बताइए मुझे, रीजनेबल तरीके से पढ़ना है, रटना नहीं है कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सर जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से वो जो COOH है वो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। है आउट ऑफ द प्लेन। Out of the plane चला जाएगा वो। आउट ऑफ प्लेन चला गया। बोलने दो, एक बोलने दो। तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो वो प्लेन आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो COOH उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो वो आपस में रेजोनेंस करेगा, तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा, वहां पे ज्यादा अच्छा यानी रेजोनेंस। इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसमें जो क्रॉस रेजोनेंस जा रहा था वो हो गया। ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा हो गया? आउट ऑफ प्लेन। यस सर। ठीक है, ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन इतना ज्यादा नहीं है, हालांकि बल्कि ग्रुप है ये भी, ये बल्कि ग्रुप आउट ऑफ प्लेन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो यहां से एक रेजोनेंस तो ये अपना आ ही रहा है, इधर से रेजोनेंस चलेगा, वो तो चल ही रहा है। एक इधर से भी क्रॉस रेजोनेंस जाएगा, इधर से क्रॉस रेजोनेंस जाएगा। ठीक है, अब इधर से जो क्रॉस रेजोनेंस आ रहा है वो रेजोनेंस जो इसका अपना चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, इधर से जो क्रॉस रेजोनेंस जा रहा है ये CR, ये कट गया हमारा, तो अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस होगा इसके अंदर। एक यहाँ रेजोनेंस हो रहा था लेकिन इधर से क्रॉस रेजोनेंस चला गया, जिसकी वजह से बहुत अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस इसमें नहीं हुआ। ठीक, तो ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट लगा दो होगा, इसमें क्रॉस रेजोनेंस की वजह से x ग्रेटर देन y। ठीक, फिर क्रॉस के फिर कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा तो ये कैसा होगा? लॉन्गर, लंबा। यानी x1 ग्रेटर देन y1। y1. आया समझ में? नहीं? Yes sir. x है, y है, ये z है, तीन बॉन्ड लेंथ है, CN बॉन्ड लेंथ। तीनों CN बॉन्ड लेंथ में से बताना है क्या रिलेशन है, कौन सी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, कौन सी शॉर्टर है। बताइए। सर x is equal to y greater than z. x इक्वल टू y ग्रेटर देन z. z, क्यों? समझाइए मुझे। सर ऑर्थो इफेक्ट के कारण सर जो क्रॉस रेजोनेंस सर रेजोनेंस नहीं होगा उसमें सर x और y बॉन्ड लेंथ में, तो इस वजह से उसमें जो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, लेकिन जो है z में आएगा, इसी वजह से जो है x y बराबर है और z से ज्यादा। गुड, बिल्कुल सही। x यहाँ आउट ऑफ प्लेन है, ये NO2, ये NO2 आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन में है, क्योंकि बराबर का ग्रुप है, इसको ऑर्थो नाम बोल करके बोलेंगे SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक Yes sir. इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस नहीं हो पा रहा बेंजीन के साथ में इसका, यानी बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ में इसका कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल ही रहेगा, इसमें भी सिंगल का सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ऑर्थो का ग्रुप आ गया इसमें। जब किसी बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ जाता है तो वो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, वो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन Yes चला sir. जाता है, आउट ऑफ प्लेन, तो इसका रेजोनेंस इसमें नहीं जाएगा, इसका रेजोनेंस इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसका रेजोनेंस जाएगा, तो ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर करेगा, तो ये छोटा होगा। तो x इक्वल टू y ग्रेटर देन z। ऐसे इनकी बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हो फिर इसी तरीके से, इसी तरीके से इनकी बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? Yes sir.
विच इज मोर बेसिक, प्रॉब्लम है विच इज मोर बेसिक, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, ए या बी, ये बताना है। फिर इन दोनों में देखना है NH2 NO2, NH2 NO2 एंड NO2। मुझे ये बताना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है और इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, विच इज मोर बेसिक। सर फर्स्ट वाले में तो बी। फर्स्ट वाले में बी, और बताएं। देखिए इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ का लॉन्ग पेयर NO2 ने खींच लिया, क्योंकि इसका माइनस आर भी काम कर रहा है, माइनस आई भी काम कर रहा है, तो बहुत तेजी से अंदर खींच गया, ठीक है। और इसका भी माइनस आई काम कर रहा है और माइनस आर भी काम कर रहा है, तो ये भी खींच गया। लेकिन NO2 का माइनस आई और माइनस आर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों ही ज्यादा होते हैं, तो ये लॉन्ग पेयर अंदर खींच गया, तो लॉन्ग पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। यहाँ लॉन्ग पेयर रिलेटिवली ज्यादा अवेलेबल है, तो वो ज्यादा बेसिक हुआ। ठीक, अब इसमें देखना है, ठीक है। जहां लॉन्ग पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वही तो H पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा, अच्छा बेस होगा। अब यहाँ लॉन्ग पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है और यहाँ भी लॉन्ग पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? सर ए ग्रेटर बी। ए। क्यों? तो सेकंड वाले में स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि CN पे नहीं लगता हो। देखिए NO2 का माइनस आई काम करेगा, इसका माइनस आई काम करेगा, इसका माइनस आई काम करेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट में, आउट ऑफ प्लेन। यहाँ माइनस आई काम करेगा, यहाँ माइनस आई, और यहाँ माइनस आई भी काम माइनस और माइनस आर भी काम करेगा, इसका रेजोनेंस डी इफेक्ट काम करेगा, तो जिसकी वजह से लॉन्ग पेयर अंदर ज्यादा खींचेगा रेजोनेंस की वजह से। यहाँ माइनस आई से खींच रहा है बस, तो यहाँ अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर? आया समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। सर बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारा। ये सब चल रहे हैं, बीच बीच में सब आते रहेंगे। अच्छा ये देखिए मलेइक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, मलेइक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है। इन दोनों में एसिड COH COH है, ये HA नाम दिया है, इसको HB नाम दिया है, ये COHD, ये COHE, ABCD में रिलेशन बनाना है। ऑप्शन ये दिए थे हमें, A equal to B greater than C equal to D। दूसरा रिलेशन ये दिया था, A greater than B equal to B less than E। C ऑप्शन दिया था, A greater than B greater than E greater than B। तो D ऑप्शन दिया था हमें, A equal to E greater than D equal to B। ये ऑप्शन हमें गिवन थे। इनमें ये बताना है कि कौन ज्यादा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सी कहाँ पे है सर? क्या करें? सर
HC कहाँ पे रिप्रेजेंटेड है डायग्राम में? ये नहीं लिखा मैंने, HA HB C लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ओके सर। ABDE ये है बस। सर ए A B D E ये नहीं है, ये B है। ए बोलो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जल्दी ना करें, अच्छे से सोचिए तब जवाब दीजिए इसको। सर सी ऑप्शन। और सोचिए। सर ए ऑप्शन। ए सी ऑप्शन। सर ए। ए रीजन बताइए, चलिए ये बता रहे हैं आप क्यों आए। सर सी ऑप्शन में HA पहले निकलेगा तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर जब उसके बाद D निकलेगा, फिर E, उसके बाद D निकलेगा पहले। ये कैसे डिसाइड कर रहा है ए निकलेगा बी निकलेगा? क्योंकि कंपैरिजन कर कैसे रहे हो? सर उसे हटा के स्टेबिलिटी देख रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम पीछे भी मैंने बताई होगी कहीं ना कहीं। इंडक्टिव फील्ड इफेक्ट लग जाएगा जब HA निकलेगा तो हाँ उसको लगाइए बिल्कुल। आंसर बताइए। ए। और कोई आंसर इज सी। अब यहाँ वही डिफरेंस मैं क्रिएट कराना चाह रहा हूँ कि फील्ड इफेक्ट लगाना है, क्रॉस रेजोनेंस लगाना है या कौन-सा इफेक्ट लगाना है, वो मेन चीज होगी अब यहाँ पे, उसको समझना है यहाँ पे। यानी अब ये कंपैरिजन के एग्जांपल में करा रहा हूँ, फील्ड इफेक्ट और क्रॉस रेजोनेंस दोनों की। देखिए आप मलेइक एसिड का एक एसिड हटाएंगे, इसके दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे, एक Ka फर्स्ट और एक Ka सेकंड, क्योंकि डाइबेसिक एसिड है, पहले एक गैस निकलेगा फिर बाद में दूसरा निकलेगा, ठीक है। ऐसे इसके भी दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे, K फर्स्ट और K सेकंड। पहले एक निकलेगा फिर उसके बाद दूसरा निकलेगा, ये तो क्लियर है? यस सर। तो K1 के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन कर रहा हूं, पहले K1 के अकॉर्डिंग, K फर्स्ट इसका भी देखना है, K फर्स्ट इसका भी देखना है। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है वो वीक एसिड। तो मैं यहां से एक H हटा रहा हूं, तो इसमें से भी एक H हटा रहा हूं, दोनों में कंपटीशन है, दोनों में तो देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो दोनों का मैं एक एक H हटा रहा हूं। वो देखिए इसमें ये ऑप्शन अगर लिखिएगा तो मैं मिटा रहा हूं, तो देखिए यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। देखिए इसमें से जब H हटाएंगे तो ये बनेगा HC C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव एंड CO HB, और इसमें से हटाएंगे तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये CO HE, ठीक है। और यहाँ H, अब यहाँ से H हटाना है हमने, H हटाने के बाद यहाँ से यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई, एक तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ से आ गई, एडजेसेंट में आ गए, पास में आ गए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई, लेकिन बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मानते इसको, दूसरा रीजन बताऊंगा मैं इसका। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो सकती है इसके अंदर, O और H के बीच में, यहाँ भी तो O और H के बीच में करी आपने। सर नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फोन कॉल से अटैच्ड वाले हाइड्रोजन पे होती है। ये कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से हो नहीं सकती क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाँ सर। समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो डिस्टेंस से काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गई, इसलिए यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं होगी। अब इन दोनों में देख लो, H हटने के बाद ये इंटरमीडिएट बना और इसका H हटने के बाद ये इंटरमीडिएट बना, तो विच इज मोर स्टेबल अभी जो नजर आ रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड में स्लाइटली स्टेबिलिटी आ जाती है,
3 to 10 किलो कैलोरी के नियर अबाउट स्टेबिलिटी आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। रेजोनेंस यहाँ भी अपना हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी अपना हो रहा है, CO नेगेटिव में, दोनों में अपने अपने तरीके का रेजोनेंस वो हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी यानी ये मोर स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल है तो इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा। यस सर। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा, तो ये क्या कह सकता हूं मैं, HA विल बी मोर एसिडिक देन HB, ये कह सकता हूं। तो यहां से HA हटाया था, यहां से HB हटाया था आपने। यस सर। ठीक है, HA और HB हटा दो, मैं इसमें से कोई सा भी हटा सकता हूं, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है पहले HA हटाना है, आप पहले HB हटा दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना देना, और HD और HE में भी मैं कोई सा भी हटा सकता हूं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख करके मुझे जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सारा प्रॉब्लम हमें उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो HA को मैंने यहाँ पहले हटाया, यहाँ HB को मैंने पहले हटाया। ठीक है, तो HA विल बी मोर एसिडिक देन HB, ये मुझे कंफर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। दूसरा रीजन देखिए, यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलग तरीके से मैं समझाता हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोल जाओ, देखो यहाँ से ये रेजोनेंस चल रहा है, इधर से क्रॉस रेजोनेंस आ रहा है, इधर से क्रॉस रेजोनेंस आ रहा है, जो इसके रेजोनेंस की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। ठीक, अब इस वाले केस में ये रेजोनेंस तो अपना चल ही रहा है, इधर से क्रॉस रेजोनेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो बल्कि ग्रुप बैठा हुआ है, ये और ये क्राउडिंग की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये हिस्सा। जैसे बेंजीन वाले केस को अगर समझो आप, बेंजीन में भी तो यही होता था कि यहाँ डबल बॉन्ड था, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, और यहाँ पर ग्रुप लगा दिया हमने, मान लिया, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस तो अपना कर ही रहा है। अब ये वाला रेजोनेंस रुका था, तो यहाँ से रेजोनेंस जा रहा था, ये वाला क्रॉस रेजोनेंस जा रहा था, ये रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया इस ग्रुप की रिपल्शन की वजह से। ऐसे ही होए तो एडजेसेंट में डबल बॉन्ड के बीच में दो ग्रुप होंगे, डबल बॉन्ड, और एक इधर ग्रुप होगा, एक इधर ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होगा, तो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड है, एक इधर ग्रुप है, एक इधर ग्रुप है, तो इसका क्रॉस रेजोनेंस लगेगा। इसके क्रॉस रेजोनेंस की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, यानी ये डबल बॉन्ड और ये COO दोनों आउट ऑफ प्लेन है। आया समझ में? यस सर। दोबारा समझिए भाई, क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है, बल्कि ग्रुप था, उसके बराबर में एक ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो इधर का रेजोनेंस कट गया, उसका क्रॉस रेजोनेंस, सिंपल रेजोनेंस हो रहा है अपना, जैसे सिंपल तरीके से होता है। तो वो कब हुआ? जब एक डबल बॉन्ड हो बीच में, एक इधर CO नेगेटिव और इधर कोई ग्रुप लगा हो, तो क्राउडिंग की वजह से CO आउट ऑफ प्लेन जाएगा। तो यहाँ COO जो ये है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, तो इसका रेजोनेंस तो अपना बढ़िया होगा, इधर से रेजोनेंस नहीं जाएगा। ठीक है, COOH का यहाँ जाएगा एक क्रॉस रेजोनेंस, यहाँ CR जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई। तो यहाँ अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस होगा, इसलिए ये HA ज्यादा होगा HB से। ये मेन रीजन है, ये मेन रीजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में छोटा सा एक अट्रैक्शन था, बस ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक अट्रैक्शन होता है। ये समझ आया? क्रॉस रेजोनेंस को मैं ओपन कंपाउंड में ला रहा हूं। यस सर। यस सर। कर सकते हैं, सुन लीजिए, दूसरा इफेक्ट लगा सकते हैं कि CO का फील्ड इफेक्ट, CO का फील्ड इफेक्ट पीछे पढ़ाया हुआ है, बोलो। यस सर। CO का -I होता है। फील्ड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्पेस इंडक्टिव इफेक्ट, हवा में काम करने वाला, स्पेस में काम करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड में काम करने वाला। तो CO का -I होता है, CO का -I होता है, तो ये स्पेस में इस चार्ज को खींच रहा है, ठीक है, तो भी चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो भी चार्ज इसका नेगेटिव रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन आपको लगाना नहीं है, आपको बड़े इफेक्ट से हेल्प लेनी है हमेशा। अगर कहीं क्रॉस रेजोनेंस भी लग रहा हो और इंडक्टिव भी लग रहा हो, तो क्रॉस रेजोनेंस के पॉइंट से हेल्प लेंगे, इंडक्टिव वाले पॉइंट से कोई हेल्प नहीं देंगे आप। अगर आपने इंडक्टिव भी लगा दिया तो उस प्रॉब्लम में आगे ऐसे कराओगे, गलत हो जाएंगे।
जो ताकतवर इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, उससे हेल्प ली जाती है पहले। ऐसा नहीं? यस सर। फील्ड इफेक्ट यहाँ नहीं लगाना है, ठीक, क्योंकि यहाँ क्रॉस रेजोनेंस का इफेक्ट लग गया इस वजह से। तो क्रॉस रेजोनेंस से हेल्प ली तो ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए HA से। अब दूसरी बात, अब HB तो मैंने निकाल दिया, अब दूसरा निकालता हूँ यहाँ से HB और यहाँ से HE, यानी यहाँ से निकालना है मुझे HE को निकालना है और इसमें से HB को निकालना है। HB का निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बाउंडेड है, तो ये थोड़ा देर में निकलेगा, ये जल्दी निकलेगा, यहाँ से ये जल्दी निकलेगा क्योंकि ये बाउंडेड है। ऐसा होगा सर इसमें ऐसे नहीं देख सकते कि जब ऊपर वाले केस में जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर उसमें माइनस माइनस में रिपल्शन आ जाएगा? कौन सा माइनस? सर जब उसका हम सेकेंड H भी निकाल देंगे मैलिक एसिड का, तो उसमें रिपल्शन आ जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे नहीं देख वो सकते? तो 120 डिग्री पर हो गए, वो तो 120 डिग्री पर पहुंच गए क्योंकि एंगल कितना होता है ना, 120 पर होता है रिपल्शन, तो तब होगा जब ये इसके पास में वो बैठा हो बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, जब यहाँ से आप HB को हटाओगे, यहाँ से HE को हटाओगे, तो HB यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ी बाउंडेड है, तो देर में हटेगा यहाँ से, ये जल्दी हट जाएगा, ये यहाँ से जल्दी हटेगा। तो HE और HB में बात करूं तो HE will be more acidic than HB। ये तो हुआ मेरा Ka फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और ये हुआ मेरा Ka सेकंड के अकॉर्डिंग। बोलो। यस सर। भाई Ka फर्स्ट के अकॉर्डिंग HA और HD, ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, और K सेकंड के अकॉर्डिंग जब हमने इसको हटाने की कोशिश की और इसको हटाने की, ये तो कहीं बाउंडेड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से आसानी से हट गया, और ये थोड़ा देर में हटेगा क्योंकि बाउंडेड था। तो HE और HB में रिलेशन आ गया, HE ग्रेटर देन HB और HA ग्रेटर देन HD। और आप ये हमेशा जानते हो जब कोई एसिड डाइबेसिक होता है तो उसका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा दूसरे टाइप डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा होता है। Ka first is always greater than Ka second and Ka second is always greater than Ka3 Yes, due sir. to common ion effect। यस सर। इसे जानते हो? यस सर। यस यस सर। K यस सर। first और K second के बीच में कैसा सिंबल आएगा? ग्रेटर देन का, बोलो। यस। तो यहाँ भी ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, तो यहाँ पर बन गया हमारा। तो हम ए बी और डी ई इन चारों में से कोई से भी दो निकाल सकते हैं ना, मतलब ए बी में से बी भी पहले निकाल सकते थे और डी ई में से ई भी पहले निकाल सकते थे। अभी तो वही तो समझा रहा था मैं आपको पहले, हमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, कोई सा भी हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ए बी में से कोई सा भी पहले हटा दो, दूसरा बाद में हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इन डी और ई में से कोई सा भी पहले हटा दो, कोई सा भी बाद में हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑप्शन जो कह रहे हैं, ऑप्शन को देखने के बाद डिसीजन लिया किसको पहले हटाना है किसको बाद में हटाना है। यस सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो आपकी वॉइस थोड़ी लैग कर रही थी यहाँ पे। हाँ, तो मैंने ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन की वजह से प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी कौन सा पहले हटाना है कौन सा बाद में हटाना है। यस सर, थैंक यू। प्रोटोनिक एसिड देखिए, प्रोटोनिक एसिड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसकी मैं दो फॉर्म लिखने जा रहा हूं, दोनों फॉर्म में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा ये आपको समझाना है। C डबल बॉन्ड C CH3 CH H COOH, CH3C डबल बॉन्ड C H H COOH। ठीक है, ये HA मान लेते हैं, ये HB मान लेते हैं, ये मेरी इसका नाम होगा ट्रांस प्रोटोनिक एसिड
और ये मेरी सिस फॉर्म है। सिस प्रोटोनिक और ट्रांस प्रोटोनिक में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये बताना है आपको, और क्यों है बताइए। सिस प्रोटोनिक एसिड एंड ट्रांस प्रोटोनिक एसिड कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों है? तो H को हटा दीजिए आप, एक ही तो एसिड है इसके अंदर, इसको हटा ट्रांस है, ट्रांस ट्रांस ट्रांस। एक मिनट तो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा हमारा वो, ठीक है, सिस वाला होगा। देखिए कैसे, H है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें से H हटाने के बाद में ये बनेगा, और इसमें से H हटाने के बाद ये बना CH3, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये H और ये H, यही बनेंगे कि नहीं? यस सर। इसमें अपना रेजोनेंस हुआ, स्टेबिलिटी आ गई, वो यहाँ भी हो रहा है रेजोनेंस, वो यहाँ भी हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई दूसरा ग्रुप नहीं लिया मैंने यहाँ से, H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर मत देना, ये कार्बन जुड़ा हुआ H है। कौन कौन से जब H जुड़ता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ भी नहीं कर सकता मैं, कार्बन जुड़ेगा इससे O के साथ नेगेटिव। अब ये इंटरमीडिएट है H को हटाने के बाद, यहाँ ये इंटरमीडिएट है H को हटाने के बाद, कि विच विल बी मोर स्टेबल। अब आपको ये देखना है, देखिए यहाँ क्रॉस रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ क्रॉस रेजोनेंस आ रहा है, क्योंकि इसके बराबर में जो ग्रुप है वो क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर रहा, H आ रहा है, तो ये इन प्लेन होगा। यहाँ CO नेगेटिव है, इसके बराबर में एडजेसेंट में जो ग्रुप है वो मिथाइल है, यहाँ क्राउडनेस क्रिएट होगी, यहाँ क्रॉस रेजोनेंस रुक गया, नो CR, नो क्रॉस रेजोनेंस, तो ये अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है वो। अगर अब आप यहाँ फील्ड इफेक्ट लगा दोगे तो फौरन प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। CH3 का फील्ड इफेक्ट लगाओ, CH3 का प्लस आई होता है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो नहीं लगाना। इसलिए मैंने माना किया था पहले ताकतवर इफेक्ट से हेल्प लेंगे, फील्ड इफेक्ट से नहीं। फील्ड इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जैसा जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ हमारा क्रॉस रेजोनेंस लग रहा है, तो रेजोनेंस से हेल्प दी जाएगी, इंडक्टिव से हेल्प बिल्कुल नहीं लेगी, ना पहले वाली प्रॉब्लम है ना इसमें, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हुआ। आया समझ में? नहीं सर एक डाउट था कि पता कैसे चलता है कि कब ये स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब कब आपको स्पेस इंडक्टिव लगाना है, कब क्रॉस लगाना है? यस सर, वो अभी तो बताया, बल्कि ग्रुप आ रहे हैं। COH ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो बल्कि वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, COH, Nr2, NO2 और Cr2 नेगेटिव, Cr2 पॉजिटिव, CONH2, COR, हाइड्रोजन और OH को छोड़ के बाकी सारे ऑलमोस्ट, ये सारे ग्रुप मेरे बल्कि ग्रुप हैं। जब इन SO3H भी सबसे बड़ा बल्कि होता है, SO3H में क्रॉस रेजोनेंस मत लगाना, SO3H में ऑटो इफेक्ट नहीं लगता। SO3H भी COH से भी बड़ा ग्रुप है, उससे भी ज्यादा बल्कि ग्रुप है, लेकिन SO3H में कभी क्रॉस रेजोनेंस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो बताऊंगा अभी। देखिए ये ग्रुप होंगे कहीं पर, इनके एडजेसेंट पर कोई ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये वाले ग्रुप रिंग के आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, यानी इनकी रेजोनेंस में रुकावट हो गई, समझ रहे हैं? ये ग्रुप बेंजीन रिंग में लग रहे हैं, इनके ऑर्थो पर कोई ग्रुप लग रहा है, जैसे CH3 है, C2H5 है, या कोई और दूसरा ग्रुप लग रहा है, ठीक है। F नहीं होना चाहिए, F OH ना हो, OCH3 ना हो। F OH और OCH3 ये ज्यादा क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि ये बैंड हो जाते हैं अपनी तरफ को, ठीक है। तो उनके अलावा कोई भी ग्रुप अगर लग रहा है ऑर्थो पर तो ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। अब बेंजीन का रेजोनेंस इनमें नहीं जाएगा और इनका रेजोनेंस बेंजीन में नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में?
बोलो यस यस सर। ठीक है। वही चीज यहाँ है कि यहाँ COH मेरा बल्कि ग्रुप है, COH के बराबर में डबल बॉन्ड होगा, उसके एडजेसेंट पर CH3 लगा हुआ है, तो ये COH आउट ऑफ प्लेन है। इस COH में ये COH जो है इस डबल बॉन्ड के आउट ऑफ प्लेन है, क्योंकि रेजोनेंस कब होता है, जब एक बॉडी पूरी एक प्लेन में होती है, तो ये CO नेगेटिव आउट ऑफ प्लेन है, तो इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्रॉस रेजोनेंस रुक गया इसकी वजह से। अगर COH की जगह OH होता, यहाँ भी OH होता, तो फिर मैं फील्ड इफेक्ट लगाता, क्योंकि OH इज नॉट द बल्की ग्रुप। आया समझ में नहीं? यस सर। पीछे तो वाला बताया मैंने कि अगर COH की जगह मैं OH लगा दूं, यहाँ भी COH की जगह OH लगा दूं, तो फिर फील्ड इफेक्ट काम आएगा, क्योंकि OH के बराबर OH बल्की ग्रुप तो है नहीं, जो मैं ये बोलूं कि आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो COH बल्की ग्रुप है तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है अपनी ज्योमेट्री की वजह से, तो OH यहाँ लगा दो, तो वो प्रॉब्लम मैं पीछे करा चुका हूँ, फील्ड इफेक्ट में देखना, ठीक है। अब देखना यहाँ COH ग्रुप आ रहा है, इसके एडजेसेंट पर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो ये आउट ऑफ प्लेन होगा, इसमें क्रॉस रेजोनेंस रुकने की वजह से स्टेबिलिटी आई, और यहाँ क्रॉस रेजोनेंस हो गया, ये क्रॉस रेजोनेंस है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी, रिलेटिवली लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्लियर हुआ डिफरेंस कि कहाँ हमें फील्ड इफेक्ट लगाना है, कहाँ हमें दूसरा इफेक्ट लगाना है, बोलो। मैं कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर करें मुझसे, बोलो लोग। सर OCH3 भी क्राउडिंग क्रिएट नहीं करता है? OCH3 और OR और F ये दो क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर पाते, ये बैंड हो जाते हैं। देखिए कैसे, पहले इसकी बात समझिए आप, उसके बाद छोड़िए ये बात करो पहले। ओके सर OCH3 तो करता था। उसकी बात अभी करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए, इसको रब करना है मुझे। ओके। इसको देखो, ये COH में यहाँ कौन सा इफेक्ट लगाया हमने, क्रॉस रेजोनेंस का इफेक्ट की हेल्प से हमने काम कर रहा है, यहाँ हमने फील्ड इफेक्ट नहीं लगाया, बोलो। यस सर। ठीक है, दूसरा देखिए। COH ग्रुप के बराबर में अगर OH है या OR है या F है, तो वो क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते, ये इन प्लेन में रहता है। क्यों? क्योंकि OH है तो OH की दो फिगर हो सकती है, एक तो ऐसे लोन के इधर आ रहा है, और लोन के की कोई क्राउडिंग नहीं होती। ऐसे तो होगा नहीं कि मैं ये बोल दूं कि COH है और ये O है और ये H है, इधर को अगर करूंगा तो क्राउडिंग क्रिएट होगी, लेकिन O के पास तो ऑप्शन है ना, जब किसी को क्राउडिंग हो रही हो, मान लो मेरे बराबर में कोई बड़ा आदमी मोटा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं उससे अपने फोन पे बात कर रहा हूँ हाथ कर करके ऐसे कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, जिसकी तरीके से, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगर इधर को मूव कर लूँ अपना, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मेरे हाथ इधर चले गए, ठीक है। तो वही चीज ये है, क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन से इधर को बैंड हो गया, तो ये क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर पाया, O का साइज भी छोटा होता है। आया समझ में? ऐसे ही OCH3 होगा, F बहुत छोटा होता है ये, तो वो क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते, वहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता OH में, F में और OCH3 वाले केस में, समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बैंड हो जाते हैं इधर को, फिर किसी की क्राउडनेस की वजह से ही तो वो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाएगा, जब क्राउडनेस ही नहीं मिल रही इसको, तो ये आउट ऑफ प्लेन क्यों जाएगा? ठीक है सर OR भी ना, OR H की जगह CH3 इधर आ गया, वो सब इधर निकल गया ना, तो ओके सर। F है तो वो छोटा होगा, उसकी वजह से क्राउडिंग क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि SO3H के बराबर में अगर ग्रुप लगा हुआ है, SO3H है और ये CH3 है, SO3H है और ये SO3H है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? विच इज मोर एसिडिक? SO3H ग्रुप COH से भी ज्यादा बड़ा है। तो B क्यों?
सर क्योंकि उधर CH3 हम H हटाएंगे तो उधर CH3 का मतलब प्लस वाला इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस H इफेक्ट लगेगा पहले सॉरी। ये देखना है कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम तो बड़े इफेक्ट से देखनी है। SO3H COH के भी बल्कि ग्रुप है। अगर COH है और यहाँ CH3 है, यहाँ COH है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। नो ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ लगेगा, यहाँ कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगने वाला है, वो मुझे समझाना है। ये तो आप जानते हो, तो बताइए कि एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक whether the group is electron donating or electron withdrawing except F, OH and OCH3। है समझ में? ये ऑर्थो इफेक्ट होता है। सर NH2 भी? NH2 तो साइड में आगे बढ़ा, उसके तो दो बॉन्ड बन गए ना, मतलब वहां पे NH2 होगा तो लगेगा ऑर्थो इफेक्ट? वो करेगा सिर्फ F, OH and OR, सिर्फ F, OH, OR, nothing else। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए। मैं ये रीजन आपको समझाता हूँ कि ये ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं हुआ जबकि SO3H COH से ज्यादा बल्कि ग्रुप है। देखिए मैंने H हटा दिया। H हटाने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि किसमें क्रॉस रेजोनेंस जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। ये समझिए, जिसमें क्रॉस रेजोनेंस चला गया तो इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो प्लेन में आ गया ग्रुप। अगर ये ग्रुप प्लेन में आ गया इसके, तो ये रेजोनेंस ऊपर जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। और ये ग्रुप अगर प्लेन में आ जाए किसी तरीके से, तो इधर से तो रेजोनेंस जाएगा और के लिए। ठीक, अब आप देखिए, यहाँ जो ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो ये तीन बॉन्ड एक प्लेन में एक साथ है। रिंग का भी प्लेन, रिंग के प्लेन के अंदर ये बॉन्ड बने हुए हैं। ये देखिए, आप पहले अभी ग्रुप में लगा रहा हूं यहाँ, ये CO नेगेटिव और रिंग दोनों एक प्लेन में है। यहाँ तो सारे कार्बन sp2 है ही और ये कार्बन भी sp2 है, तो ये रेजोनेंस चलेगा और इधर से क्रॉस रेजोनेंस भी चलेगा, दोनों चलेंगे जो दोनों प्लेन में है। क्लियर है? तो अब अगर मैं CH3 ग्रुप लगा देता हूं तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, पूरी फिगर एक साथ आउट ऑफ प्लेन, ये पूरी की पूरी फिगर ऐसे चली गई इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसका रेजोनेंस इसमें नहीं जाएगा, यानी ये वाला रेजोनेंस कट गया, क्रॉस रेजोनेंस नहीं जा सकता, तो इतना अच्छी क्वालिटी का अपना रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, अब SO3H में लिया, SO3H में, ठीक है, ये हटा देता हूं पहले मैं। अब ये प्लेन में है ही अपना, आराम से रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस ये चल रहा है और इधर से भी रेजोनेंस जा रहा है, तो क्रॉस रेजोनेंस जा रहा है इसके अंदर। समझ आ रहा है ये चीज? अब अगर मैं ऑर्थो पे ग्रुप लगा दूं, क्योंकि ये जो सल्फर है यहाँ sp3 हाइब्रिड है, ये मेन डिफरेंस है। सल्फर यहाँ sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, तो कोई से भी दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे। जब sp3 हाइब्रिड कोई एटम होता है तो उसके दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं और दो बॉन्ड अप डाउन होते हैं, वो तो जानते होंगे आप कार्बन के अकॉर्डिंग। यस। sp3 कोई भी एटम होगा, दो बॉन्ड प्लेन में होंगे, दो अप डाउन होंगे, एक अप एक डाउन। जानते हो ना? बोलो। अरे हाँ या ना, जानते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, ऐसे ही ये सल्फर है, ये sp3 हाइब्रिड है, तो दो बॉन्ड तो प्लेन में इसके होंगे, या तो ये प्लेन में होगा या ये प्लेन में होगा। ये प्लेन में है तो इसका रेजोनेंस तो चला गया इसमें या इसमें चला गया। कोई सा एक दो बॉन्ड प्लेन में होंगे, दो अप डाउन होंगे कोई से भी, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री sp3
बनानी है, इसके लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है इसलिए, या पिरामिडल ज्योमेट्री बनानी है इसलिए, ऐसे में ठीक है। अब अगर मैं ऑर्थो का कोई ग्रुप लगा देता हूं इसके, तो ये घूम जाएगा भाई, ये बल्कि ग्रुप है तो ये घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो अगर ये बॉन्ड ऑटो प्लेन जाएगा तो ये प्लेन में आ जाएगा, और ये ऑटो प्लेन जाएगा तो ये प्लेन में आ जाएगा। दो बॉन्ड प्लेन में जरूर रहेंगे, क्योंकि ये सल्फर sp3 हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी इसकी। sp2 में तो ऐसा था, ये पूरी एक प्लेन में थी, और जब ये घूमा तो पूरा घूम गया एक साथ, ये OB और ये OB कोई भी प्लेन में नहीं बचा। लेकिन जब ये घूमेगा ऐसे, तो कोई से दो बॉन्ड तो प्लेन में जरूर रहेंगे, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड है। कितना भी घुमा ले आप इसको, 3 बॉन्ड है, इन 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड प्लेन में जरूर रहेंगे। तो 90 डिग्री से कम घूमे तो, 90 डिग्री से कम या ज्यादा घूमे तो, कितने भी घुमा दो आप, इसकी ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकते ना। sp3 तो sp3 रहेगी ना, sp3 तो 3 डायमेंशनल होती है, sp3 3 डायमेंशनल होती है, और 2 बॉन्ड हर हाल में प्लेन में रहने ही रहने हैं रिंग के। जब भी आप घुमाओगे थोड़ा ऐसे ही कर दिया, ये ऑटो प्लेन चला गया तो ये प्लेन में आ जाएगा अपने आप। तो एक बार रेजोनेंस जरूर जाएगा, क्रॉस रेजोनेंस जरूर जाएगा, इसलिए नो ऑर्थो इफेक्ट। ये ज्योमेट्री की वजह से ऐसा होता है। सल्फर का sp3 हाइब्रिड है, इसलिए सल्फर यहाँ sp3 हाइब्रिड है, इसलिए इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। आ गया। और भी बताओ। सर आ गया। कोई भी डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए। मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, अगर बल्कि टेस्ट की बात की जाए कि SO3H में और COH में कौन बल्कि होता है, तो SO3H will be the bulky group, but there is no ortho effect in case of SO3H due to the sp3 hybrid sulfur। क्योंकि आप घुमाइए, अब फिलहाल है ना, फिलहाल को घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो ये वाला इधर आउटर प्लेन था, तो ये प्लेन में अपने आप आ जाएगा। तो एक बॉन्ड प्लेन में जरूर रहेगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री sp3 है, ठीक है। तो इसलिए SO3H में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेंगे आप। सर बस एक बात पूछनी थी, अगर हम रोटेट करते हैं तो जो जो जिस एटम से जुड़ा